हाय एवरीवन, सो आज हम पढ़ने वाले हैं लेबनीज थ्योरम। थर्ड लेक्चर हमारा ये होने वाला है इंटीग्रल कैलकुलस का, जिसमें लेबनीज थ्योरम पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत ही इजी चीज है, लेकिन हमारा बेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है यहां से। रीजन क्या है? रीजन ये है, लेबनीज थ्योरम जब भी हमें इंटीग्रेशन की डिफरेंशिएशन करनी पड़ता है, एक से ज्यादा वेरिएबल इंक्लूड हो जाए, अगर हमारे पास इंटीग्रेशन में लिमिट्स भी x के फंक्शन आ जाए, तो हम इस थ्योरम का यूज करने वाले हैं। कैसे यूज करते हैं मैं सिखाता हूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का टॉपिक है लेबनीज थ्योरम। लेबनीज थ्योरम की एक फॉर्मल सी डेफिनेशन जो बुक में लिखी होती है वो यहां मैं लिख के लाया हूं। अगर मान लो x और t दोनों का फंक्शन है, तो हम यहां पे पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, और बाकी ऐसा कुछ यूज करते हैं। ये मैं तुम्हें एग्जांपल से ही समझा पाऊंगा कि कैसे करते हैं, यहां से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। अगर मैं इसका सेकंड पार्ट देखूं जिसमें सिर्फ t का ही फंक्शन है, अगर सिर्फ t का फंक्शन है, तो हमें पहले वाला जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट था पार्शियल डिफरेंशिएशन, उसको हटा देना होता है, और बाकी की डिफरेंशिएशन कैसे करनी है वो मैं बताता हूं। ये वो नहीं है u इंटू वी रूल, मैं सिखाऊंगा तुम्हें कैसे करते हैं। इसी दो स्पेशल केस लिखे हुए हैं। अगर मान लो सिर्फ t का फंक्शन है तो मैंने दोबारा लिखी है वो चीज, और यहां पे एक और भी फॉर्मूला दिया हुआ है। अगर मान लो यहाँ पे x और t है, तुम्हें i फंक्शन दे रखा है t का, और t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करनी है। एक्चुअल में इंटीग्रेशन के अंदर जाके पार्शियल डिफरेंशिएशन होती है, ठीक है। ये तब यूज करना है जब मान लो हमारे पास हमें डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू t। याद रखना चीजों को। अभी मैं दिखाता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं धीरे धीरे। अगर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करनी है तो ऐसे होगी, और बाकी अगर तुम यहां पे देखो x के रिस्पेक्ट में करनी है तो ऐसे होगी। याद रखना, हमें कैसे पता लगेगा भैया, आपने तो कहा था लास्ट वीडियो में डमी वेरिएबल्स होते हैं, तो याद रखना लिमिट जो होगी ना वो t के x के रिस्पेक्ट में होनी चाहिए, तब ऐसा कुछ वैलिड होने वाला है। चीजें क्लियर होंगी जब मैं तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन हमें दिया हुआ लिमिट 0 से 1, ये ना 0 दिया हुआ है यहां पे, ये 0 दिया हुआ है यहां पे, ठीक है। 0 से लेके 1 x रेज टू पावर t माइनस 1, ऐसा कुछ तुम्हें दे रखा है। तो क्या करें, पहले ना एक काम करो, डायरेक्टली नहीं हो पाएगा, इसको i मान लो। ये होगा 0 से लेके 1 तक x की पावर t माइनस 1 अपॉन log x dx, ऐसा कुछ दे रखा है। तो दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दो तो ये बन जाएगा di अपॉन dt इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक, किसके रिस्पेक्ट में करनी है अभी सिखाया था मैंने, ये वाला सेकंड फॉर्मूला देखो। डिफरेंशिएशन करनी है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू t। t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x की पावर t की होती है x की पावर t, साथ में आएगा log x, 1 की हो जाएगी 0 डिवाइड बाय log x इंटू dx। अगर मैं log x से log x को कट कर दूं तो ये बचेगा इंटीग्रेशन x की पावर t dx 0 से लेके 1 तक। फिर क्या फॉर्मूला होता था? फॉर्मूला भैया हमने इंटीग्रेशन में पढ़ा, x की पावर t प्लस 1 अपॉन में t प्लस 1। 0 से लेके 1 तक अपर लिमिट लोअर लिमिट डालेंगे तो कुछ ऐसा बन रहा है। लेकिन भैया आपने डिफरेंशिएशन करी क्यों? इसमें तो जरूरत ही नहीं थी डिफरेंशिएशन की, ये तो सिंपल कह रहे हैं इंटीग्रेशन को सॉल्व करो, तो कर देते हैं, कोई बात नहीं। अगर मैं इसमें dt की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा dt डिवाइड बाय t प्लस 1। अब अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दूं वापिस से तो कितना इजी हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ di तो i हो जाएगा, लेकिन इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी log t प्लस 1, log t प्लस 1। मोड आता है याद रखना प्लस में c, लेकिन भैया एक कांस्टेंट आ गया, अब इस कांस्टेंट को हटाना पड़ेगा। तो बहुत आसान है, देखो कांस्टेंट को हटाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो, स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन में i 0 हो जाएगा अगर तुम t को 0 पुट कर दोगे तो। देखो स्टार्टिंग में जो हमारे पास है, अगर तुम यहां पे t को 0 पुट कर दोगे तो पूरा का पूरा इंटीग्रेशन ही 0 हो जाएगा। इसका मतलब है t 0 होगा तो i 0 होगा। इसका मतलब मैं ये चीज यहां पर यूज कर सकता हूं, विच इज 0 इक्वल टू log 1 प्लस सी। तो यहां से सी की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब इंटीग्रेशन का जो आंसर आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है log t प्लस 1। बस यहां पे मोड लगा लेना ढंग से तो हमारा आंसर आ जाएगा i इज इक्वल टू log t प्लस 1। दैट इज द फाइनल आंसर। इजी था ना क्वेश्चन? ऐसे ही है सारे के सारे क्वेश्चन आगे के भी, इस चीज को ध्यान रखेंगे। बढ़िया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, ये दे रखा है, और हमें क्या रखा है कि इसकी भी हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है। लेकिन अगर हम लिमिट को ध्यान से देखें ना, अगर मैं लिमिट ऊपर पुट करूंगा इन्फिनिटी तो ऊपर न्यूमरेटर इसका इन्फिनिटी बन जाएगा, अगर मैं डिनोमिनेटर में पुट करूंगा वो भी इन्फिनिटी बन जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म दे रखी है हमें। क्या करें अगर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म दे रखी है तो भैया हमें एल रूल लगाना पड़ता है। तो एल हस्पताल रूल लगाएंगे तो हमारे पास कुछ आ जाएगा। ऊपर वाले की डिफरेंशिएशन करेंगे तो ध्यान से देखना, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ऊपर वाले की इंटीग्रेशन करेंगे तो होगा 2 आगे, इंटीग्रेशन सेम जैसे लिखा हुआ था,
अब हमें लेबनिट्ज रूल लगाना पड़ेगा जो पहले करा था। अभी अंदर वाले की डिफरेंशिएशन भी तो नहीं है ना, अंदर वाले की डिफरेंशिएशन के लिए मैंने एक रूल बताया था, क्या था, अब ध्यान से सुनना। जो भी अपर लिमिट होती है वो गिवन फंक्शन में डाल दो और अपर वाले की डिफरेंशिएशन साथ में लिख दो। तो मैं पूरा ही लिख देता हूं एक बार को, डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल दो फंक्शन में, फंक्शन कौन है, ये जो ये गिवन है e की पावर टी स्क्वायर, इसकी जगह लोअर लिमिट डाल दो इनटू में लोअर लिमिट की डिफरेंशिएशन, लोअर लिमिट की डिफरेंशिएशन। अच्छा एक और ट्रिक मैं तुम्हें यहां से बता सकता हूं, अगर लोअर लिमिट कांस्टेंट हो तो ये पार्ट कभी आता ही नहीं है, दिख भी गया होगा है ना, 1 2 3 4 5 कुछ भी होता तो ये आता ही ना। डिवाइड बाय मेरे को सेम काम करना पड़ेगा, ऊपर मतलब यहां पे तो होल स्क्वायर है ही नहीं तो सिंपल कर दो इसमें, e पहले अपर लिमिट डाल दो 2x स्क्वायर, फिर अपर लिमिट की डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 0 ही हो जाएगा क्योंकि लोअर लिमिट तो 0 ही दे रखी है। अगर मैं इसको थोड़ा और सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा 2 लिमिट b है बाहर अभी भी, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 2 0 से लेके x तक e की पावर टी स्क्वायर dt। अगर मैं इसको थोड़ा और सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा e की पावर x स्क्वायर और x की डिफरेंशिएशन तो 1 ही होती है और डिनोमिनेटर में क्या पड़ा हुआ है e की पावर 2x स्क्वायर। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये e की पावर x स्क्वायर है, ये e की पावर 2x स्क्वायर है, तो ये बचेगा e की पावर x स्क्वायर। अभी भी अगर तुम डालोगे इन्फिनिटी तो अभी भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनने वाला है, अभी भी बन रहा है। क्या करें, फिर से एक और बार एलोपिटल रूल लगा दो, तो इस 2 को तो 2 ही रखो। अब हमारे पास इंटीग्रेशन इजी है, अपर लिमिट डाली, अपर लिमिट की डिफरेंशिएशन 1 होगी, डिवाइड बाय e रेज़ टू पावर x स्क्वायर में अगर हम लगाएं तो क्या बनेगा, e रेज़ टू पावर x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन भैया हमारे पास हो जाएगी e की पावर x स्क्वायर सेम 2x, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, ये इससे ये कट जाएगा और बचेगा 1 बाय एक्स, एज x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 बाय x अप्रोचेस टू 0, तो 0 इज द फाइनल आंसर। ध्यान से देख लेना, मुझे पता है मैंने यहां पे एक स्टेप गायब कर दिया है विच इज d बाय dx ऑफ अपर लिमिट, बट तुम समझ गए होंगे, मैं ओरली बोल चुका हूं, 0 इज द फाइनल आंसर। तो इतना इजी था हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है यहां तक, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये हमें दे रखा है f ऑफ x दे रखा है, f डैश x फाइंड आउट करना, मतलब इन्होंने तो डायरेक्ट ही बोल दिया लेबनिट्ज थ्योरम लगाओ। तो अगर मैं यहां पे डिफरेंशिएशन निकालूं तो कुछ ऐसा बनेगा, एक बार आती है अपर लिमिट, ठीक है, बस इस बार हमें ध्यान क्या रखना पड़ेगा, पहले अभी तक हमने 2 जो क्वेश्चन करे थे उसमें सिर्फ t आ रहा था, यहां पे x और t दोनों आ गए, तो अब हमें लगाना पड़ेगा ये वाला फॉर्मूला, बड़े वाला। कैसे लगाते हैं मैं दिखाता हूं, ऐसा कुछ। सबसे पहले इंटीग्रेशन को सेम लिखो, सेम इंटीग्रेशन, तो ये बचेगा x प्लस टी होल स्क्वायर माइनस 1, पता है ना 1 बाय एक्स की होती है माइनस 1 बाय एक्स, प्लस बाकी का तो हमें आता है, एक बार x की जगह अपर लिमिट, एक बार अपर लिमिट डालो तो x प्लस टी और उसकी डिफरेंशिएशन कर दो, माइनस एक बार x की जगह डाल दो लोअर लिमिट तो log x प्लस टी और नीचे मतलब उसी लोअर लिमिट की डिफरेंशिएशन कर दो, तो ये हमारे पास आ जाएगा। मैंने थोड़ा सा गलत करा यार, यहां पे मैंने थोड़ा सा यहां पे गलत कर दिया है, तो मुझे t की जगह डालनी चाहिए और मैंने x की जगह डाल दिया। कहां गया ये रहा, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, 1 बाय एक्स प्लस एक्स और यहां पे आ जाएगा माइनस में 1 बाय एक्स प्लस लॉग एक्स, और log x की डिफरेंशिएशन भी मुझे करनी चाहिए थी, ये हो जाएगी हमारे पास 1 बाय एक्स, log x की डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स हो जाएगी, ठीक है, बढ़िया। अब मैं अगर इसकी इंटीग्रेशन करना चाहूं तो क्या कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं भैया, क्योंकि हमें पता है माइनस को अगर आप बाहर निकालोगे log x और ऊपर भी x, ये बनेगा x प्लस टी की पावर माइनस 2 dt, ठीक है, प्लस में ये बन जाएगा 1 बाय 2x माइनस 1 बाय x प्लस log x। t के रिस्पेक्ट में करनी है, x को कांस्टेंट मान के चलना, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस में x प्लस टी की पावर माइनस 3 अपॉन माइनस 1 अपॉन में माइनस 1 log x प्लस में 1 बाई 2x माइनस में 1 बाई x प्लस log x, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमें -1 से -1 तो कैंसिल होकर +1 आ जाएगा, ये बचेगा
1 बाई एक्स प्लस टी, और अपर लिमिट लोअर लिमिट डालोगे तो ये बन जाएगा 1 बाई 2x अपर लिमिट डाल के, और माइनस में 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स, 1 बाई 2x माइनस 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स, ऐसा कुछ बन रहा है। ठीक है, बस अब तुम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, चीजें कैंसिल तो हो नहीं रही हैं, जितनी सिंप्लीफिकेशन चाहिए एग्जाम के अकॉर्डिंग उतनी हम कर सकते हैं। इतना मेरे ख्याल से तुम्हारे को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक इजी है। इफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन f इज गिवन बाय दिस, तो हमें f ऑफ 4 की वैल्यू बतानी है। अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो तो इसकी मुझे वैल्यू बतानी है f ऑफ 4 की। देखते हैं क्या आती है। अगर मैं फिर से यहां पे मतलब मुझे इंटीग्रेशन में से वो फंक्शन को निकालना है जैसे तैसे करके, तो मुझे क्या करना होगा, लेबनिट्ज थ्योरम का यूज। तो दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दो तो ये बनेगा, एक बार अपर लिमिट, सॉरी t की जगह मुझे डालना चाहिए, एक बार अपर लिमिट और अपर लिमिट की डिफरेंशिएशन विच इज 1, माइनस में लोअर लिमिट डालनी है, 0 दे रखी है, 0 है ये, ठीक है 0 है ये। अगर 0 डालेंगे तो ये खत्म ही हो जाएगा बिल्कुल, है ना। लेट मी सी यार, 0 ही दे रखा ना, इनटू में 0 के डिफरेंशिएशन, ठीक है। और अगर तुम यहां पे इज इक्वल टू में इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 अपॉन में 1 बाई 2 रूट x, और b की तो 0 ही हो जाने वाली है, ऑब्वियस सी बात है। अगर तुम यहां पे ध्यान से देख पा रहे हो तो f ऑफ x मेरे को दिखाई दे रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर अपॉन में रूट x विच इज x की पावर 3 बाई 2। अगर यहां पे तुम f ऑफ 4 डालो, 4 की पावर 3 बाई 2 विच कम्स आउट टू बी 4 इंटू रूट 4 विच इज 8 इज द फाइनल आंसर। मेरे ख्याल से यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे, कोई इशू तो नहीं है यहां तक, ठीक। अगले क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो f ऑफ x दे रखा है और हमें f डैश पाई बाय 4 निकालना है। तो कैसे करें, इसको भी हम वैसे ही करने वाले हैं। f डैश x भैया निकालने के लिए पहले एक बार अपर लिमिट डाल दो, फिर अपर लिमिट के डिफरेंशिएशन कर दो विच इज माइनस के साइन x, फिर लोअर लिमिट डाल दो और लोअर लिमिट की डिफरेंशिएशन कर दो। तो ये हमारे पास फाइनली बन चुका है। इससे ज्यादा मैं सॉल्व नहीं करने वाला हूं, डायरेक्ट वैल्यू डाल दो पाई बाय 4, तो आ जाएगा पाई बाय 4, ये आ जाएगा e की पावर माइनस में 1 बाय रूट 2 होता ना, तो ये बचेगा 1 बाय 2। अरे खुद सोच के देखो ना यार, cos थीटा cos पाई बाय 4 1 बाय रूट 2, स्क्वायर करेंगे तो 1 बाय 2, फिर यहां बचेगा माइनस के 1 बाय रूट 2 माइनस, और यहां पे हमारे पास आ जाएगा e की पावर माइनस के 1 बाय 2 और 1 बाय रूट 2। अगर तुम यहां पे ध्यान से देख पाए तो मैं दोनों में से माइनस कॉमन ले लूं, 1 बाय रूट 2, अच्छा दोनों तो सेम ही है, तो ये बन जाएगा 2 बाय रूट 2 e की पावर माइनस 1 बाय 2, तो ये बन जाएगा रूट 2 e की पावर माइनस 1 बाय 2, जिसको मैं लिख सकता हूं रूट 2 बाय e, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। तो ऐसा मुझे ऑप्शन दिखाई दे रहा है C, तो C इज दी, रुक जाओ, माइनस की गड़बड़ हो गई है शायद, यहां पे माइनस भी आना चाहिए, माइनस भी आएगा एक, ठीक है। तो मेरे ख्याल से B इज द ऑप्शन, B इज द ऑप्शन, ठीक है, माइनस B आएगा, ध्यान रखना, माइनस को गायब मत कर लेना, ठीक है भैया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है f फ्रॉम r टू r बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इफ दिस इज गिवन फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 2। इजी क्वेश्चन भैया, सारे इजी बोले जा रहे हो आप, ठीक है, इजी क्वेश्चन है यार। अगर तुम्हें पहले फंक्शन निकालना है इंटीग्रेशन के अंदर से, तो डिफरेंशिएशन कर दो, एक बार अपर लिमिट, फिर अपर लिमिट की डिफरेंशिएशन 1 ही होगी, फिर हमारे पास माइनस में लोअर लिमिट तो 0 ही दे रखा है, इज इक्वल टू में इसकी भी डिफरेंशिएशन तुम्हें करनी होगी, तो 1 बाय पाई बाहर रखो, x ऐसे ही साइन की होती है कॉस, और साथ में डिफरेंशिएशन का पाई भी बाहर आएगा, प्लस में साइन पाई x ऐसे ही रखो, और सिंपल x का तो हमारे पास 1 ही आ जाने वाला है। इसका मतलब है f ऑफ 2x हमारे पास आ रहा है 1 बाय पाई x पाई cos पाई x प्लस साइन पाई x। अब मुझे f ऑफ 2 की वैल्यू निकालनी, तो x को 1 पुट कर दो, तो यहां बन जाएगा, अगर x को मैं 1 पुट करूं तो f ऑफ 2 हमारे पास आ जाएगा 1 बाय पाई पाई cos पाई माइनस 1, और ये तो 0 ही हो जाएगा, तो ये पाई से पाई कटेगा तो बचेगा -1, एंड A इज द फाइनल ऑप्शन। बाकी कोई दिक्कत लग रही हो तो वीडियो को पॉज करके ध्यान से सोच लेना, बहुत इजी सा टॉपिक था, तो मैं इसीलिए जल्दी करा रहा हूं तुम्हें, ठीक।
हाँ, तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे 0 से x तक और डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बचेगा 2x gt dt। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाएगा प्लस में एक बार अपर लिमिट डालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, टी की जगह डालते हैं अपर लिमिट, ठीक है, इनटू में gt और अपर लिमिट के डिफरेंशिएशन करेंगे वो तो 1 ही हो जाएगी, माइनस में लोअर लिमिट डालेंगे वो तो भैया है ही 0, तो सारे ही 0 कर देगा। ये बचेगा 2x बाहर क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, और बाकी सारा तो 0 ही है। ऐसा मुझे एक ही ऑप्शन पर दिखाई दे रहा है, डी ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। लेट a बी अ नॉन जीरो रियल नंबर देन फाइंड द लिमिट ऑफ दिस। फिर से हमें पता है इसमें एलोपिटल रूल वगैरह लगना होगा तभी हमारे को ये क्वेश्चन यहां पे दे रखा है। तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a इंटीग्रेशन a से लेके x तक साइन t स्क्वायर dt। ये अच्छी बात है कि सिर्फ एक x का एक t का ही फंक्शन दे रखा है, ये अच्छी बात है। तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है, ऊपर भी लिमिट सेम हो जाएगी तो 0, नीचे भी 0 बन रहा है, इसका मतलब एलोपिटल रूल लगाना पड़ेगा। एक बार आती है अपर लिमिट, फिर अपर लिमिट की डिफरेंशिएशन विच इज 1, माइनस में एक बार लोअर लिमिट और लोअर लिमिट की डिफरेंशिएशन 0, अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की 2x हो जाएगी, तो ये बचेगी साइन एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। अगर तुम यहां पे ध्यान से देखो तो x को a पुट कर दो, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो बनेगा 1/2a साइन a स्क्वायर। ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जी, बिल्कुल दिख रहा है, a इज द ऑप्शन। ठीक है, पॉजिटिव में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है एक और कहा हुआ है साथ ही साथ कि हमें f ऑफ π/2 निकालना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, डिफरेंशिएशन कर दो दोनों साइड, तो हमारे पास बचेगा f ऑफ t, मतलब अपर लिमिट, एक बार डालेंगे अपर लिमिट, ठीक है, और अपर लिमिट की डिफरेंशिएशन x की डिफरेंशिएशन 1 होती है, तो यहां 1 लिख देंगे, माइनस में 0 क्योंकि लोअर लिमिट हमें 0 दे रखी है, इज इक्वल टू में x u इंटू v रूल लगाना पड़ेगा ना, तो ये बनेगा फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, दूसरे की डिफरेंशिएशन और प्लस में दूसरा ऐसे ही पहले की डिफरेंशिएशन और प्लस में x क्यूब की 3x स्क्वायर हो जाएगी। अब हमें डालना है फंक्शन में π/2। π/2 अगर मैं डालूं तो ये बन जाएगा पाई स्क्वायर बाय 4, ये बन जाएगा 1/√2 कॉस, π/2 डालना है यार, तो π/2 cos π/2 तो 0 ही हो जाएगा। दूसरा आएगा 2 इंटू π/2 साइन π/2 हो जाएगा 1, और प्लस में 3x स्क्वायर, x स्क्वायर का मतलब पाई स्क्वायर बाय 4। अगर हम ध्यान से देखें ये फंक्शन गया 2 से 2 भी गया, तो पाई प्लस 3/4 पाई स्क्वायर विच इज बी इज द ऑप्शन। ठीक है, इतने इजी से क्वेश्चन है तो ये हम कर सकते हैं। नेक्स्ट पे अगर हम चलें तो फिर से हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, टी का फंक्शन दे रखा है, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं एंड करना चाहता था लेक्चर बहुत ही तगड़े क्वेश्चन से, तो यहां पे हमें डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू log x। अब सोचो कैसे करें। वैसे मैं सोच रहा था तो मैं होमवर्क में दूंगा, बट थोड़ा सा हिंट देके छोड़ूंगा। यहां तो बढ़िया क्वेश्चन है एकदम। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2x से लेके e की पावर 3x तक t अपॉन log t dt, ये हमें दे रखा है। हमें डिफरेंशिएशन करना है, और डिफरेंशिएशन भी डायरेक्ट नहीं करना है, विद रिस्पेक्ट टू करना है log x। अब सोचो क्या करें भैया, ये हमने बचपन में वैसे सीखी हुई हैं चीजें। हम इसे ऐसे लिख देते थे, डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x और dx अपॉन में डेरिवेटिव ऑफ log x। क्या होगा इसकी वैल्यू, तो यार तुम खुद सोचना, इसकी वैल्यू आती है x। अब सोचना क्यों आती है। डिफरेंशिएशन ऑफ log x हमने 1/x पढ़ा था, और x की विद रिस्पेक्ट टू log x x आ रही है। अब ये खुद से सोचना है कैसे होगा, ठीक है, बट मैं तुम्हें ये वाला पार्ट जरूर करके दिखाऊंगा कि ये कैसे होने वाला है। ये हमारे पास आ जाए, बाकी तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ये मैं अलग सॉल्व कर रहा हूं। dfx बाय dx कैसे होता है, अपर लिमिट डालो, अपॉन में लोअर लिमिट डालो, तो लोअर लिमिट आ जाएगी log e की पावर 3x इंटू में अपर लिमिट की डिफरेंशिएशन विच इज 3e 3x, माइनस में लोअर लिमिट डालो, अपॉन में लोअर लिमिट लिखो, e की पावर 2x इंटू में 2e की पावर 2x।
ये हमारे पास आ जाएगा, अगर तुम डिनोमिनेटर देखो तो 3x बन रहा है, तो ये बनेगा e की पावर 6x अपॉन में x। खुद से सोचना मैंने कैसे किया है, log e 1 होता है ना और जो पावर होती है वो आगे आ जाएगी, तो 3x आगे आएगा, 3 से 3 मैंने काट दिया है, बचेगा x। खुद से सोचना, e की पावर 4x अपॉन में x। अगर अब तुम डिफरेंशिएशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू log x निकालोगे तो तुम्हारे पास आंसर आने वाला है e की पावर 6x माइनस में e की पावर 4x, और मल्टीप्लाई करना होगा तुम्हें एक और x से जो कि हमने ऊपर निकाला था। तो फाइनल आंसर हमारा बन रहा है e की पावर 6x माइनस e की पावर 4x। अभी यहां पे खत्म नहीं हुई बात, इन्होंने कहा है एट x इक्वल टू log 2, x की जगह log 2 भी हमें डालना है, तो डाल देते हैं। अगर मैं x की जगह log 2 डालूं तो ये बनेगा 6 log 2 माइनस e की पावर 4 log 2। अगर हम यहां पे देखें 6 पावर में चला जाएगा तो ये बचेगा 2 की पावर 6, ये बचेगा 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 की पावर 3 होता है 8, 8 इंटू 8 64, माइनस में 2 की पावर 4 कितना होता है 16। तो मेरे ख्याल से आ रहा है 64 माइनस के 16 विच इज 64 माइनस के 16, तो 16 को पहले 14 बना लेते हैं, तो बचेगा 50, 50 में से भी 2 माइनस कर दो, तो मेरे ख्याल से आ रहा 48। अगर कोई गलती हुई तो जरूर कमेंट बॉक्स में पटक देना। सेकंड डेरिवेटिव निकालना तुम्हारा काम है और मेरा आज का काम तो खत्म हो चुका है। इतना छोटा सा लेक्चर था यार, मजा भी आ गया एकदम। और सारे के सारे क्वेश्चन अगर तुम ध्यान से देखो तो हमने कितने इजीली कर लिए, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसमें थोड़ी सी भी दिक्कत आई होगी, बट फिर भी आई है। तो कमेंट बॉक्स इज फॉर यू, वहां पे अपनी चर्चा हम जारी रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, मेहनत करते रहना, इतनी ढेर सारी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ले बाय बाय।